दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में जबरदस्त घमासान देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां पहले जडेजा और कुलदीप ने कंगारू बल्लेबाजों को दिखाया पवेलियन का रास्ता, तो जवाब में कंगारू गेंदबाजों ने भी भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को किया ध्वस्त। तो आखिर कैसे भारत के केवल 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की आन बान शान विराट और राहुल ने अपने बल्ले से तबाही का मंजर दिखाते हुए रच दिया इतिहास। इस घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में हर दिन रोमांच देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर उतरी है। दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए मैदान में उतरे तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श उतरे। वहीं टीम के लिए पहले ओवर में फेंकने जसप्रीत बुमराह आए। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए और जसप्रीत बुमराह ने अपने इसी ओवर में दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को खतरनाक गेंद डालकर भारतीय टीम को पहला विकेट झटका कर दे दिया। और वहीं डेविड वार्नर का साथ देने अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे और वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। पूरे पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। भारतीय गेंदबाजों ने 43 रन बना दिए और 1 विकेट भी अपने नाम किया। कप्तान विकेट की तलाश में हर गेंदबाजों से ओवर डलवा रहे थे, मगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे ले जा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट ही गिरे थे, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। हर कोई विकेट निकालने की कोशिश कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाए और कुलदीप यादव ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर खुद कैच पकड़कर टीम को दूसरा झटका दे दिया। डेविड वार्नर 52 गेंद में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को 74 रनों पर दूसरा झटका लग गया, मगर मैदान पर स्टीव स्मिथ अभी भी टिके हुए थे और उनको साथ देने अब मानस लाबुशाने आ गए। ये दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम मैच में पूरी तरह दबदबा बनाकर रखी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे थे। रोहित शर्मा ने गेंद 28 ओवर फेंकने के लिए रवींद्र जडेजा के हाथों में थमा दी और रवींद्र जडेजा ने ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर उनको 4 उखाने चित्त कर दिया। 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। टीम का 116 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया और अभी लाबुशान का साथ देने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर से जडेजा ने अपनी फिरकी दिखाकर इस बार लाबुशैन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। जडेजा ने एक के बाद एक कुल 2 विकेट अपने नाम कर लिए और ऑस्ट्रेलिया टीम का 30 ओवर में 119 रन पर 4 विकेट गिर गया। मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने एलेक्स कैरी आ चुके थे, मगर यह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और रवींद्र जडेजा के शिकार हो गए। 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैक्सवेल का साथ देने कैमरन ग्रीन आ गए, मगर वहीं कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपनी कमाल की फिरकी दिखाई और इस बार मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6वां विकेट निकाल कर दे दिया। कुलदीप के बाद अश्विन की भी फिरकी रुकने का नाम नहीं ली और उन्होंने कैमरन ग्रीन को चलता कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 37 ओवर में 140 रन पर 7 विकेट गिर गया। भारतीय खेमे में सिर्फ भारतीय टीम के नारे लगने लगे। हर कोई खुशी का जश्न मनाने लगा। हार्दिक ने अंत में विकेट निकालकर कंगारू बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने 199 रनों पर 49.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटे लक्ष्य का स्कोर खड़ा किया। किसी को नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारत का भी बुरा हाल होने वाला है। जब मैदान पर टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन मैदान में उतरे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्लिप में कैच कराकर भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में 2 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया और अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड ने रोहित कोहली को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दे दिया और भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। जिसके बाद विराट का साथ देने मैदान पर अय्यर आ गए, लेकिन वह भी टिक नहीं सके और अपना विकेट देकर सस्ते में पवेलियन लौट गया है, जिससे भारतीय टीम की कमर टूट गई और टीम का स्कोर 3 ओवर में 5 रनों पर 3 विकेट गिर गया और भारत के तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मगर अब टीम का पूरा दारोमदार केएल राहुल और विराट कोहली के कंधों पर आ गया और ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए धीरे धीरे रन बनाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को संभालते हुए पावर प्ले के 10 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 27 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे सिंगल और डबल से रन बना रहे थे
वहीं उनके साथ केएल राहुल भी भरपूर निभा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया था। मगर भारतीय टीम को अभी भी जीतने के लिए 160 रनों की जरूरत थी। मगर ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रनों की रफ्तार को बढ़ाने लगे। दोनों के बल्ले से चौके भी दिखने लगे और बेहतरीन पारी करने लगे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को ओवर में 3 विकेट पर 71 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए अहम पारी खेल रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और देखते ही देखते विराट कोहली ने आधा शतक ठोक दिया। उनके बल्ले से तेजी से रन निकलना शुरू हो गया, तो वहीं देखते हुए केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन विराट कोहली ने खुद जोश हैदरवुड की गेंद पर गलत शॉट खेलते हुए 38वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और 85 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मगर केएल राहुल मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और उनका साथ देने हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आते ही उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन केएल राहुल कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी भारतीय टीम को 2 शानदार चौकों और एक छक्का लगाकर यादगार जीत दिला दी और कंगारू को 6 विकेट से इस मैच में धूल चटा दी। इस विश्व कप में भारतीय टीम ने पहली जीत हासिल कर ली है। केएल राहुल और विराट कोहली ने टीम के लिए विनिंग पारी खेली, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां भारत में एशिया कप का आगाज हो चुका है, वहीं भारत की दूसरी क्रिकेट टीम एशियन गेम्स खेलने चीन गई हुई थी, जहां टीम के यंगस्टरों ने भारत का झंडा लहराया, बल्कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। भारतीय टीम ने अपना सभी मुकाबला एशियन गेम्स में जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला फाइनल में अफगानिस्तान के साथ खेला गया। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने जुबैद अकबरी के साथ मोहम्मद शहजाद मैदान पर उतरे, मगर भारत के यंगस्टरों और कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। टीम के लिए शिवम दुबे ने दूसरे ओवर में भारतीय टीम को जुबैदा अकबरी का विकेट उखाड़ पहला विकेट दे दिया। वहीं तीसरे ओवर में ही और अर्शदीप सिंह ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को दूसरा विकेट दे दिया और अफगानिस्तान टीम का केवल 9 रनों के पर 2 विकेट गिर गए और भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगान का कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा था। अर्शदीप और शिवम के बाद रवि बिश्नोई और शादाब अहमद ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान टीम को 18.2 ओवर में 112 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गिरा दिए। भारतीय टीम की इस मैच में जीत बिल्कुल तय नजर आ रही थी, लेकिन तभी बारिश ने आकर पूरा मैच का लुफ्त खराब कर दिया और मैच को बारिश के कारण बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन यह बारिश घनघोर होने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई घंटे के इंतजार के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ली और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके बाद दोनों एम्पायरों ने डिसीजन लिया कि भारतीय टीम इस मैच को डीएलएस मेथड से जीत लिया है और यानी कि भारतीय टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान टीम को हराकर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि अपने देश का झंडा चीन में जाकर लहराया। जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बयान देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गायकवाड़ ने बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, मैं उससे बेहद खुश हूँ। ये सब कुछ मैंने माही भाई से ही सीखा है। मैं उनके साथ चेन्नई सुपर किंग में खेलता हूँ, इसका फायदा मुझे बहुत मिला। मैं उन्हीं के लक्ष्य कदमों पर चल रहा था, तभी हम लोगों ने चीन में आकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे भी माही भाई हमारे रोल मॉडल हैं। मैं उन्हें हमेशा बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई है, बैटिंग, फील्डिंग और कैप्टनसी से लेकर हर कुछ उन्हीं की वजह से मैंने सीखा है, इसलिए ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद बयान देते हुए हर किसी को भावुक कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? दोस्तों, विश्व कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में मचाया है टीम इंडिया ने कोहराम। चेन्नई के मैदान पर सिर चढ़कर बोला जड्डू कुलदीप का जादू। अपनी करिश्माई गेंदों से नचाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नागिन डांस। तो आखिर कैसे अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के लिए फेमस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई दिन में तारे अपनी घातक गेंदबाजी से। कैसे उन्होंने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक वापसी लॉन्चर खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और स्मिथ में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हुई है विश्व कप की असली शुरुआत। मेजबान हिंदुस्तान के सामने खड़ी थी 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। खचाखच भरा हुआ था भारतीय मैदान। दोस्तों, खचाखच रोमांचक 7वें आसमान पर था। खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही देखते बनता था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो दोस्तों, टॉस के बॉस बने कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने धाकड़ ओपनर शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को लेकर मैदान
मैदान में धावा बोलने के लिए कदम रखा। कंगारू के लिए मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी तूफानी शुरुआत करने के इरादे से उतरी थी। वो चेन्नई की परिस्थितियों का फायदा उठाने की सोच रहे थे। मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने मौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो आसानी से हार मानने के इरादे से नहीं आए हैं। लेकिन दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह का जादू चला। तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े कोहली की तरफ चली गई। जैसे विराट ने अपने बाएं तरफ के चीते की तरह हवा में डाइव लगाते हुए लपका और इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। महज 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अभी से ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि मैदान में गर्मी भी बहुत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी स्टीव स्मिथ आ जाते हैं। पूरी दुनिया से फिलहाल तो भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखा जा सकता था, लेकिन स्मिथ कुछ और ही सोचकर उतरे थे। आते ही उन्होंने एक के बाद एक चौके की बारिश करते हुए अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से 16 रन बना पाई थी। उन्हें एक एक करके तरसाना पड़ रहा था, लेकिन इन दोनों घातक बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रखा जा सकता। 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, पर अब ये दोनों खिलाड़ी तो टूट कर पड़े। वार्नर ने जहां तक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने और भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ऐसे में कप्तान रोहित ने भी अपना कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाया और उन्होंने सीधे रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, जिन्होंने आते ही अपनी घातक फिरकी से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे। फिलहाल तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। डेविड वार्नर और इसके स्मिथ के बीच अच्छी पार्टनरशिप आने लगी थी। वार्नर अपनी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, लेकिन चेन्नई की पिच पर वो इतना आसान थोड़ी है। तभी रोहित शर्मा के ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव आते हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया और उन्हें कॉटन बोल्ट कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां सेट बल्लेबाजी डेविड वार्नर 52 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 41 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस और उनके खेमे में मातम का माहौल था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। अब उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मार्नस लबुशेन मैदान में उतर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा ही कसा हुआ था। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में बड़ी मुश्किल से 85 रन बना पाई थी। जहां ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। 24 अक्टूबर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई दबाव में नजर आ रही थी, वहीं वापसी की तरह तलाश रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें अब तक इसका बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। सिराज बुमराह से लेकर अश्विन, कुलदीप, जडेजा, हर गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर यमराज बनकर टूट पड़ा था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। हालांकि स्टीव स्मिथ मैदान में चट्टान की तरह जाते हुए नजर आ रहे थे। वो टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। कछुए की रफ्तार से वो अपनी टीम को पटरी पर वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन्हें लग रहा था वो ऑस्ट्रेलिया को संभाल लेंगे। उस वक्त रोहित रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाते हैं और इस खिलाड़ी ने आते ही 28वें ओवर की पहली गेंद पर ऐसा जादू चलाया कि स्टीव स्मिथ उस गेंद को पढ़ पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, जडेजा ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। जहां ये खिलाड़ी भी 71 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 46 रन बनाकर वापस लौट गया और ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरीके से दलदल में फंस गई। अब ग्लेन मैक्सवेल अपनी टीम को इस मुसीबत से बचाने के लिए मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के सिर पर तो खून सवार था। भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर से लबुशेन को अपने जाल में फंसाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी, जिनका आसान सा कैच राहुल ने लपका और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया। जहां लबुशेन भी 41 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के रूप में कैरी के साथ मैक्सवेल मैदान पर मौजूद थे, लेकिन जडेजा ने तो कैरी को खाता भी खोलने नहीं दिया और महज दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 119 रनों पर ही समेट दिया था। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि अब मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन को 30वें ओवर में ही मैदान पर आना पड़ा। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मुश्किल से 119 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक बॉलिंग देखकर तो ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया 200 रनों का भी आंकड़ा छू पाएगी और टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम होगी वो जो सबसे पहले फाइनल में जाएगी?